थोड़ा सा नमूना मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको सबको, मीडिया के साथियों को। 2 महीने के अंदर शक्कर 2 महीने में 36 से 40 हो गई, चाय पत्ती 240 से 300 रुपए हो गई, चावल 20-30 वाले 30 और 45 रुपए हो गए, गुड़ 40 रुपए वाला 50 हो गया, चना दाल 60 से बढ़कर के 75 हो गया, अरहर दाल 100 से 125 हो गया, उड़द दाल 95 से 110 हो गया, मिर्ची 170 से 200 रुपए से ज़्यादा हो गई, काबुला चना 100 से बढ़ के 2 महीने में 125 हो गया, साबूदाना, नमकीन, फल, सब्जी सब में बढ़ोतरी हो रही है, सरसों का तेल 130 वाला 200 से ऊपर हो गया, रिफाइंड तेल 105 वाला 170 हो गया, सूरजमुखी का तेल 130 से 180 हो गया, जनवरी में आटा 25 रुपए किलो था जो 32 रुपए हो गया। अन्य सारी तेल, खाने का सामान, सब चीजें इतनी महंगी हो गई कि आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि पूरे देश में महंगाई के खिलाफ 11 जून को प्रोटेस्ट होगा, पेट्रोल पंपों के सामने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। ये आज हम शाम तक प्रदेश के लिए भी जारी कर देंगे और कल या परसों में 2 दिन के अंदर अंदर हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष वर्चुअल चर्चा करके या व्यक्ति से मिल करके एक तय कर लेंगे, तख्तियां बना करके, और पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन इस महंगाई के खिलाफ होगा, जिससे मोदी जी, क्योंकि न सोनिया जी की चिट्ठी का जवाब देते हैं, मनमोहन सिंह जी का देते हैं, न अन्य किसी विपक्षी दल का देते हैं, तो एकमात्र लोकतंत्र में तरीका बचा है विरोध प्रदर्शन का, जो करके और आम लोगों को कैसे इस महंगाई से निजात मिले, इस बात के लिए करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च 2021 में तेल कंपनियों की तुलना में अगर हम 2002 से तुलना करें तो पेट्रोल 224% और डीजल 336% के लगभग बढ़ा है। इसी प्रकार सब्सिडी से मिलने वाला जो गैस का सिलेंडर है वो आज 800 रुपये हो गया है, जिसकी कीमतें इन्हीं 7 साल में 220% से भी कहीं ज़्यादा बढ़ी है। लोकसभा में खुद देश के पेट्रोलियम मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, कि डीजल और पेट्रोल पर टैक्स कलेक्शन में 459% बढ़ोतरी हुई है। 459%। 1 मार्च 2014 को 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर 410 रुपए के लगभग मिलते थे, आज वो 800 के पार पहुंच गया है। 7 साल में गैस के सिलेंडर की कीमत दोगुनी कर दी गई है मोदी की सरकार के द्वारा। गरीब की थाली से रोटी खिसक जा रही है, वो भूखे मर रहा है। आप देखिए कि अप्रैल 2014 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो क्रूड ऑयल था 108 प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल, और तब पेट्रोल 71 रुपये और डीजल 57 रुपये कुछ पैसे। आज जब जून 2021 में क्रूड ऑयल 61 रुपये प्रति डॉलर प्रति कच्चा तेल प्रति बैरल है, तो इनके भाव हैं 102 रुपये 82 पैसे पेट्रोल की कीमत है, और डीजल की कीमत है वो 95 रुपये 96 पैसे, और एक वो प्राइम होता है वो तो 100 के लगभग या 100 ही है। यूपीए सरकार के समय डीजल के ऊपर जो वेट था वो 3 रुपये 56 पैसे था, अब करीब 32 रुपये। मोदी सरकार ने 7 साल में जो एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाया, केवल 2 बार घटाया। अक्टूबर 2017 में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये घटाई, 18 में 2 रुपये घटाई। इसके अलावा हर बार एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल के ऊपर बढ़ाई गई है। मई 2020 में एक साथ पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और केंद्र को जाने वाली एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 98 पैसे के लगभग आज है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, केंद्र की तरफ से लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी भी कटघरे में है। राज्यों को जो एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला पैसा है उस एक्साइज ड्यूटी को कम किया जा रहा है, और केंद्र को जो मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी है उसको बार बार बढ़ाया जा रहा है। और आज तक के इतिहास में जितनी केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल पे बढ़ाई है, कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी।
बात हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता और तमाम विपक्ष के नेता बार बार कहते थे कि मोदी जी आपको देनी पड़ेगी, आपको देनी चाहिए, युवाओं के वोट से आप लोग बने हुए हो। वैक्सीनेशन के लिए दुष्प्रचार हमारे खिलाफ हमारी 5-4 सरकारें जो कांग्रेस की या कांग्रेस के गठबंधन में बनी हुई हैं, उनके खिलाफ वैक्सीनेशन वेस्टेज के झूठे आरोप लगाए गए। 10% की उनकी छूट दी, राजस्थान में 2% वैक्सीनेशन वेस्ट नहीं हुई, और बहुत ही शानदार तरीके से देश में पहला राज्य राजस्थान जहाँ में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन जानबूझ के फिर उस वैक्सीनेशन को रोका गया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई, और इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर करके और बदनाम करने की कुचेष्टा की गई जो कामयाब नहीं हो सके। अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि 18 से कम के बच्चों के लिए भी आप ऐसा कोई प्रयास कीजिए जिससे उनकी जान बच सके, उनको भी वैक्सीन कराने की आवश्यकता है। क्योंकि जब 18 से कम के बच्चे, हमारी स्कूली शिक्षा जो है उसमें तो फिर कोई नहीं जा पाएगा जब तक वैक्सीन नहीं होगी, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है, इस दिशा में भी काम करना चाहिए। दुनिया में हमारे भारत सरकार की थूथू होने लगी, बेइज्जती होने लगी, क्रिटिसाइज होने लगे, बड़े बड़े लेख उनके खिलाफ छपने लगे, तो आखिर उन्होंने, मैंने कल भी कहा था कि एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है, लोकोक्ति है, जो गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे मिल जाएगी, कि अटका बनिया उधार दे। यानी स्वार्थी व्यक्ति और मजबूर व्यक्ति न चाहते हुए भी वो फैसला लेता है जो वो नहीं चाहता है। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है, वो उन्होंने मजबूरी में लिया है। देश और दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। देश के लोगों में जो उनकी लोकप्रियता, कभी किसी चैनल से कभी किसी चैनल से आकलन करते हैं तो 80-85% बताई जाती थी, वो घट करके 12-13% के ऊपर देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आ गई। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फैसला था कि देश के प्रधानमंत्री से इतनी बड़ी चूक हो गई, और ये चूक छोटी मोटी नहीं है, ये चूक देश के लोगों की जान बचाने की जब जरूरत थी तो देश के प्रधानमंत्री जान बचाने में विफल रहे, न ऑक्सीजन समय पे दे पाए, न दवाइयाँ दे पाए। तो अब जो फैसला हुआ है उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है कि जब आप फ्री में वैक्सीन दे रहे हो तो प्राइवेट में लगाने की रेटें क्यों तय कर रहे हो।